जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को वीकली फोरकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जी फ्रेंड्स, पहले हम कल की बात कर लेते हैं कि कल हमारी क्या रेसिस्ट लेवल थे, क्या बाय स्पॉट लेवल थे, क्योंकि मेरा मानना यही है हमेशा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ना देखा करें, इस चीज़ को वॉच ना किया करें कि आपने सिर्फ सिग्नल्स को देख लिया या फिर डेटे को देख लिया। आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ पे आई है। कल की क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग थी, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आई 1797 पे, लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी 1798। सिचुएशन तकरीबन सेम ही है, लेकिन उस टाइम पे इतने हाईएस्ट डेटे थे जो कि अगले वीक के अंदर आ रहे हैं। वो कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल पहले क्या थे। हमारा रेजिस्टेंस लेवल फ्रेंड्स पहले था कि मैं ये देख रहा था कि मार्केट अगर 1802 1804 से ऊपर 2 से 3 घंटे वाली कैंडल क्लोज करेगी तभी एक फ्रेश बाय में जाएगी, मतलब कि 1812-13 तक जा पाएगी। तो पहला हमारा रेसिस्ट एरिया मैंने आपको बताया था 1802। आप देख सकते हैं कि अलहमदिल्ला 1803.50 1803.50 का हाई लगा। मार्केट में डेटे आए, मार्केट के डेटे गुड आए, मार्केट नीचे 1791 तक आई, मतलब कि 1791 तक आई। अब जिस मैंने वहाँ से रिस्क लिया होगा अलहमदिल्ला उसने प्रॉफिट उठाया होगा। उसके बाद मार्केट दोबारा 1791 लगा के ऊपर गई 1801 तक, फिर मार्केट दोबारा 1792 तक आई। उसके बाद फिर मार्केट एट अ टाइम ऊपर गई, ऊपर जाके इसने 1806.50 के करीब में भी के हाई लगाया। हमारा रेसिस्ट लेवल आता था 1808 से 1811 के दरमियान। तो मैंने आपको बताया था अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट 1812 1810 के ऊपर मार्केट क्लोज करने में कामयाब होती है तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट अगले वीक में बूस्टअप हो सके, ऊपर जा सकते हैं। लेकिन 1806 लगा हमारा 1808 का लेवल, तो मैंने बोला एक दो लेवल के पॉइंट ऊपर नीचे तो कोई बड़ी बात है। तो 1806 पे मार्केट ने फिर दोबारा वहाँ से रिजेक्शन दी, मार्केट दोबारा 1797 पे आके बंद होगी। मतलब कि जो क्लोजिंग आई है वो वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि 2 बार क्लोजिंग यहाँ आ चुकी है। लेकिन फिर भी जो एक हमारा लेवल है जो कि तकरीबन 20 दिन हो गए वो उससे टूट नहीं पा रहा। 1812 1810 का लेवल, इसके ऊपर डेली क्लोज करना लाजमी है। याद रखिएगा मैं डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ, खाली स्पाइक देने की बात नहीं कर रहा कि मतलब कि 1811 और 1812 का एरिया टच हो गया। आप लोगों ने क्या किया कि बस अब ये बताया गया था कि 18-11-12 का एरिया टूट गया तो आप इसके ऊपर बाइंग कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। 18-14 लगा के भी मार्केट नीचे गिर सकती है, 18-16 लगा के भी गिर सकती है। मैं डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ, तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल करना है। तो अब हम बात कर रहे थे अगले वीक में जो इम्पोर्टेंट तरीन जो इसका वीक शुरू हो रहा है उसके डेटों के बारे में। मंडे को ऐसा खास डेटा है कौन नहीं, मंगल वाले दिन आएंगे पहले डेटे जो से CPI नंबर्स हैं, कोर CPS नंबर्स हैं। ये नंबर जो से इन्फ्लेशन डेटे होते हैं सारे के सारे, ये इन्फ्लेशन डेटों से रिलेटेड है कि इन डेटों के ऊपर जो के बात कही जा रही है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। जो इन डेटों के ऊपर डिपेंडेंट क्या चीज़ होगी, इन डेटों के ऊपर डिपेंडेंट ये चीज़ होगी कि जो नंबर्स के बारे में बात की जा रही है 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा। लेकिन जो जैसे कल इन्फ्लेशन डेटे गुड है, मे बी उससे पहले भी जो गुड है, अगर ये मंगल वाले डेटे गुड आते हैं तो आपको क्या फील होगा, आपको ये फील होगा कि अभी भी जो अमेरिका के अंदर महंगाई है वो ओवर कंट्रोल है और उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, मे बी मुझे फील हो रहा है इंटरेस्ट रेट जो था वो 75 पे रखें वो। तो लाजमी नहीं है कि 50 बेसिक पॉइंट का इजाफा ही हो, जबकि आपने देखा होगा जब तक 50 बेसिक पॉइंट के इजाफे के बारे में बातें हो रही है, गोल्ड उसको ऑब्जर्व कर रहा है, गोल्ड उसकी वजह से अप साइड को आस्ता 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 रिज्यूम करता जा रहा है। लेकिन वो अलग बात है, हर बार ऐसा नहीं होगा। आपने जब तक फैसला नहीं हो जाता, जब तक कोई पोजीशन को इंक्लूड बीच में नहीं करना। ये फंडामेंटल बताने का मकसद आपको ये है फ्रेंड्स। अगर जो मंगल वाले डेटे हैं, CPI नंबर है, दूसरे भी इसके साथ CPI के नंबर ही हैं, तो अगर ये डेटे गुड आते हैं तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 75 पिप्स के लेके 50 बेसिक पॉइंट का कहा जा रहा है तो मे भी कि वो 75 पिप्स का ही इजाफा करें। तो इस बात को आपने बड़ा ख्याल करना है। उसके बाद बुध वाले दिन आ जाते हैं। बुध वाले दिन शाम को इतने कोई खास डेटा नहीं है, लेकिन शाम के बाद जो सा एक आने शुरू हो जाएगी FOMC मीटिंग मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है ये अगले वीक का। FOMC मीटिंग मिनट्स के बारे में आज प्रोजेक्शन आ जाएगी, उसके अलावा FOMC की कॉन्फ्रेंस आएगी। तो आपने क्या चीज़ अपने इंटरेस्टेड के फैसले के हिसाब से मंगल वाले दिन एक मे बी के एक हिंट मिल जाएगा मैं कि 50 बेसिक पॉइंट होगा। अगर तो बैड आते हैं नंबर तो फिर तो उम्मीद है कि पूरा इंशाल्लाह ताला के 50 बेसिक पॉइंट का होगा। लेकिन अगर डेटे गुड आते हैं, मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, तो फिर आप इस चीज़ का भी बीच में ध्यान रखिएगा कि 75 बेसिक का इजाफा हो सकता है। तो अब इसको कवर कर लेते हैं। अगले जो वीक के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, बुध का दिन होगा। तो इस दिन क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इस दिन आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि इससे पहले मार्केट कहाँ चल रही होगी,
क्या डेटो को ऑब्जर्व कर चुके होगी? मुझे ऐसा लगता है कि डेटो को पहले ही ऑब्जर्व कर चुका होगा मार्केट। मुझे नहीं लगता कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का तो बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। एक तो ये है कि दिसंबर के दिन है, दिसंबर के दिन शुरू हुए हुए, ये आखिरी दिन होगा जिस दिन मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आएगी। मतलब कि जो अगला वीक है वो आखिरी वीक है जिसमें मार्केट की बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी। जो अगले 15 दिन है, जो 16, 14, 13 दिन हो गए, वो बिल्कुल लो वॉल्यूम चलेगा मार्केट के अंदर। मतलब कि 10 से 12 पॉइंट ऊपर जाएगी, 10 से 12 पॉइंट नीचे, मतलब 10-12 पॉइंट के अंदर मार्केट चल के बंद हुआ करेगी। ऐसा गोल्ड की हिस्ट्री बताती है, लाजमी नहीं ऐसा ही है, लेकिन मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आगे आप भाइयों को आगे का अंदाज़ा हो कि मार्केट अगले वीक में जाके क्या कर सकती है। तो ये तो अब आपने ये देखना है कि नंबर्स आ गए, मतलब कि 50 बेसिक पॉइंट आ गए, उससे गोल्ड के अंदर मूवमेंट होगी है, गोल्ड उससे अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है। इसका मैं बेसिक पॉइंट बता दूँ, अगर मार्केट में 75 पीपीएस का इजाफा होता है तो आप अगले वीक में 1750 तक भी गोल्ड को देख सकते हैं। आपने दोनों दुराए बीच में दिमाग में रखने हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी है, अगर 50 बेसिक पॉइंट को तो ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में टेक्निकल भी इन्वॉल्व है, आपने उसको भी बीच में याद रखना है। तो उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि जो एफओएमसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सिर्फ नंबर्स को देख के आपने फैसला नहीं करना कि अगर 50 बेसिक पॉइंट का इजाफा हो गया आप बाय कर दें, गोल्ड को ऊपर ही जाएगा। फिर जो उन्होंने अगले लाइबल का ये बताना होता है कि हमारी ये अब हमें पेस को स्लो डाउन करना है अगली मीटिंग में, या फिर जो उससे रिलेटेड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक चीज़ होती है वो पूरा महीना उस पर डिपेंड होता है। आपने उस चीज़ को याद रखना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें करते हैं, ये हो गया। उसके अलावा जो है जुमेरात वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट डेटे हैं, 6:30 बजे 6 बजे के बाद कोर रिटेल सेल्स नंबर हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर की स्पीचेस भी हैं। उसके अलावा इस दिन के अंदर वोट्स का मामला भी है, और उसके अलावा ईसीबी प्रेसिडेंट लगाटे के तरफ से भी जो है 75 पीपीएस का इजाफा किया जा सकता है। मतलब कि यूरो का भी इंटरेस्ट रेट है इसी वीक के अंदर, तो आपने उसका भी बड़ा ख्याल करना। सिर्फ गोल्ड को नहीं देखना, आपने इंटरेस्ट रेट यूरो को भी देखना कि जहाँ महंगाई बढ़ती जा रही वहाँ भी 75 पीपीएस का इजाफा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। अब उसके अलावा आ जाते हैं जुमे वाले दिन। आईएसएम नंबर से मेरे ख्याल या दूसरे फ्लैशन नंबर है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग नंबर है शायद, वो मे भी कितना इंपॉर्टेंट दिन नहीं होगा, लेकिन ये तो 3-4 दिन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे ये तो सारी होगी फंडामेंटल चीज़ें। मतलब कि जो अगला वीक है वो सारा टेक्निकल पे हावी हो गए, फंडामेंटल्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि अगले वीक के अंदर गोल्ड की पोजीशन क्या हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से पहले आपको फंडामेंटल बता रहा था, लेकिन फंडामेंटल को बताने का मकसद फ्रेंड्स यही होता है कि आप लोगों को सही तरह समझ आए। सिर्फ आप टेक्निकल्स को देख के ट्रेड ना किया करें। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो फंडामेंटल को बीच में इन्वॉल्व लाजमी किया करें, क्योंकि जो अगला वीक है इसमें अकाउंट उड़ भी जाते हैं, प्लस में भी चल जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन द फॉरेक्स। तो आप सीखना चाहें तो इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर लिया करें, आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपने देखना है कि गोल्ड अगले वीक के अंदर क्या कर सकता है। तो वो बताने से पहले मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ये सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो हर आने वाली न्यू वीडियो है ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए बनाई जाती है, आपको सिखाने के लिए बनाई जाती है। वो आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो गोल्ड के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड की पोजीशन नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या कर सकती है। तो गोल्ड फ्रेंड्स अभी मान लो 1797। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया अभी भी मेरा वही है, लास्ट वीक की तरह कोई चेंजिंग नहीं हुई। 1807 से 1812 का एरिया अभी भी मे बी वही चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही, इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं दे पा रही। मैं फिर कहूँगा कि 1807 से 1812 तक के एरिया को आपने पहले वॉचेबल करना है। और वीकली फर्स्ट रेजिस्ट भी यही है मेरी कि 1810 से 1813 का एरिया। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से 1807 से 1813 तक के अंदर का एरिया 6 पॉइंट का जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसको सिर्फ फ्लिकिंग नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पाइक नहीं देखना, आपने इसके ऊपर डेली क्लोज का इंतजार करना। अगर मार्केट दोबारा यहाँ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मार्केट मुड़ सकती है। अब अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब मंडे वाले दिन ओपनिंग होती है, तो पहले सेल रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको तफसील से, उसके बाद मंडे का बता दूंगा कि मंडे को मार्केट ऊपर जाती है तो क्या कर सकते हैं, नीचे आती है तो क्या कर सकते हैं। पहले आपको सेल रेजिस्टेंस बता देता हूँ। पहला एरिया हमारा हो गया 1807 से 1813 का एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अगला एरिया हमारा हो गया 1823, सेकंड रेसिस्ट होगी। उसके अलावा जो है हमारी वीकली रेसिस्ट साथ ही आ जाएगी, दोबारा साथ ही आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीकली रेसिस्ट सेकंड हमारी क्या है कि 1830 से 1836 तक का अंदर का एरिया, या 1831 से 1836 तक के अंदर का एरिया, मतलब 1831 से 1836 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये आपने बड़ा वॉचेबल करना है। अगर मार्केट ऊपर जाती हुई तोड़ के मतलब 18, 12, 13 से ऊपर क्लोज होता है तो इस लेवल पे जाके आपने बड़ा मतलब जो उसका ख्याल करना है। 1831 से 1836 के एरिया को आपने बड़ा वॉचेबल करना है। इधर मार्केट अगर आपको मिले तो आपने यहाँ से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क लेना है।
अगर इसके ऊपर मार्केट डेली क्लोज होती है तो फिर अगला लेवल हमारा आएगा 1846, अगला लेवल हमारा आएगा 1854, फिर जो अगला लेवल आएगा हमारा 1864। मतलब कि इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देख रहा। मुझे जो पर्सनली मैं देखा जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट 1760 से ले के मे बी 1835 और 40 के दरमियान तक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो अभी फिलहाल मैं इतना ज़्यादा ऊपर नहीं बताता आपको, लेकिन फिर भी मार्केट है तो फिर उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये वीकली रिपोर्ट है। तो वीकली रिपोर्ट में लेवल्स बड़े होते हैं, लेकिन इंट्राडे में मैं आपको लाजमी डेली के डेली आपको बताता हूँ। तो पहला लेवल 1807 से 1813 का एरिया, 1823 का एरिया, 1831 से 1836 का एरिया। दूसरी सेलिंग रेसिस्ट के तौर पे वीकली काम करेगा मार्केट 1846, 1854, 1864। ये इसके आखिरी लेवल हो गए सेलिंग के। अब अगर मार्केट बाय में जाती है, मतलब कि अगर यहाँ से लेवल से 1806, 1805 के रिजेक्शन देती है नीचे की जानिब, तो हमारा लेवल क्विकली बताता हूँ 1784 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन द इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेंड। 1784 को आपने बड़ा ख्याल करना है। 1784 से नीचे मार्केट का जो अगला लेवल आएगा वो आएगा 1773, और जो फर्स्ट जिसको एरिया मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट तौर पे काम कर सकता है, वीकली नहीं है, वीकली सपोर्ट काफ़ी नीचे जाके आएगी, क्योंकि अगर मार्केट इन द लॉन्ग टर्म नीचे गिरती है, इंटरेस्ट रेट के फैसले हमारे खिलाफ आते हैं, तो फिर मार्केट नीचे भी जाना है फिर। और तो अगली सपोर्ट आएगी हमारा पहला सपोर्टिंग एरिया 1784, 1773 सेकेंड एरिया हमारा, 1763 मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया। अगर इसके नीचे डेली क्लोज होती है या वीकली क्लोज होती है तो मार्केट आपको और नीचे की जानिब मिल सकती है। 1763 मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया, इसका आपने ख्याल करना। उसके बाद डायरेक्टली आ जाता है हमारा 1748, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि मार्केट 1747, 1746 लगा के बार बार ऊपर उठी हुई है। ये हमारा अगला सपोर्टिंग एरिया हो गया फ्रेंड्स। उसके अलावा जो से 1736, 34 ये हमारा फर्स्ट सपोर्टिंग होगी, मतलब कि 1737, 1738 हमारी फर्स्ट वीकली सपोर्ट के तौर पे मार्केट काम करेगी। अगला डायरेक्टली आ जाता है 1724 से लेके 1718 तक का एरिया, मतलब कि जो 6 पॉइंट का जोन है 1724 से 1718 तक का एरिया हमारा सेकंड वीकली सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। सेलिंग रेसिस्ट भी मैंने आपको टोटल बता दी है, बाय सपोर्टिंग भी टोटल बता दी है। 1807 से 1812 के ऊपर कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें, डेली क्लोज का इंतजार करें तो ऊपर जाती है, वरना मार्केट मुझे मे भी लगता है कि 1764 ये इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ से मार्केट उठ सकती है, या फिर उसके नीचे 1748 ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। इस एरिया को आपने याद रखना है। मे बी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मेरे से कमेंट्स में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है। ये एक फॉरेक्स एक ऐसा समुंदर है, इसके अंदर आप जितना भी इंटर हो जाए, जितना सीखने का आपको मौका मिले आप सीखें, मुझसे सीखें, दूसरे दोस्तों से सीखें। अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते तो इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े स्ट्रगल के बाद ये चीज़ें सीखी हैं। मेरी कोशिश यही होती है फ्रेंड्स मैं आपको सिखाया करूँ। तो आप सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करें, टेक्निकल लेवल्स का ख्याल करें, फंडामेंटल चीज़ों का ख्याल करें। उसके अलावा ईयरली क्लोजिंग का इंतजार करें, मंथली क्लोजिंग का इंतजार करें। 5 चीज़ें, 5 बेसिक पॉइंट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि मुझे जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, मेरा दिल है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ कमेंट से मुझे रब्ता कर दिया करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।